जैसे ऋषभ पंत आया विकेट कीपर, वो अंदर आया, उसने टेबल टर्न कर दिया यार, मार मार के बुरा हाल कर दिया। और वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो, 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूफ करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का शो लगाए। और टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं कि या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई, क्योंकि हम तो थक चुके हैं, हमसे नहीं आउट हो पाएगा। इंडिया में दो बैटर थे, दूसरा ऋषभ पंत है, एक का नाम था वीरेंद्र सहवाग जिसका डिफेंस अटैक था। वो पहली बॉल भी उसको मिले तो वो मारता था, और उसके बाद ऋषभ पंत वो प्लेयर आया जिसका डिफेंस जो है वो अटैक है। शुभमन गिल ने जिसको कहते हैं ना बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, मैं हर जगह पे शो कर सकता होता हूँ। देखिए, जब भारत को बैटिंग पिच मिलती है तो फिर इनका मुकाबला नहीं आप कर सकते, क्योंकि इतना बैटिंग का टैलेंट है कि अगर आप पहले 2-1 जल्दी खिलाड़ी आउट भी कर लें तो एक तरह से बैट्समैनों की फौज होती है, और वो जो एक रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करते हैं खासतौर पे बैटिंग पिचेस पे, वो फिर नकारा कर देती है ऑपोजिशन को। इंडिया इतने अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन कहाँ से लेके आता है? देखिए, ऋषभ पंत की जब आप बात करते हैं तो आपके माइंड में क्या बात आती है कि छक्के चौके इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में आती है, और आज उसने बिल्कुल उसी तरह किया है। ऋषभ पंत तो जी ऋषभ पंत है, दिल जीत लिया उसने। वर्ल्ड कप T20 से वो शुरू हुआ था, तो आपको याद है 30-30, 35-35 कर रहा था, तो हम कह रहे थे कि इसका द वे ऑफ प्लेइंग बहुत अच्छा है। वाइड प्लेयर था जिसका बॉल मिडिल हो रहा था, और उसने आज जिस तरह की इनिंग्स खेली, पहले इनिंग्स में भी 39 कर रहे थे, टॉप क्लास खेला था। थोड़े दोस्तों ऋषभ पंत और सुमन गिल ने दोनों ने मिलकर बांग्लादेश की टीम को आज दिन में तारे दिखा दिए हैं। दोस्तों ऋषभ पंत ने जिस तरीके से आज बैटिंग किए हैं, उनके साथ दिए सुमन गिल ने नवाद 119 रन बनाए, और वहीं यहाँ पर ऋषभ पंत ने 109 रन बनाए हैं, जिनमें दोनों ने शतक जड़ दिए हैं। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का ये मानना है कि दोस्तों कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा जो कि कई महीने कई साल के बाद कमबैक किए हैं, वो भी टेस्ट क्रिकेट में शतक लगा दिए हैं, और इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया की जली हुई है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं ऋषभ पंत सुमन गिल की बैटिंग को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन रहता है। शुभमन गिल ने मेरा मुंह बंद कर दिया, मुझे कुछ बोलने के लायक नहीं छोड़ा। शुभमन गिल ने ना पकड़ के मेरा बाजा बजा के रख दिया। जो सेंचुरी शुभमन गिल ने आज मारी है, नॉट आउट हो गया है शुभमन गिल ने जिसको कहते हैं ना बताया है कि बड़े आए मुझे बोलने वाले, बड़ा बोलने वाले, प्रिंस ऑफ अहमदाबाद, मैं हर जगह पे शो कर सकता होता हूँ। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने शो मारा। और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो, 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूफ करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का शो लगाए, और ऐसा शो लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। आज की जो सही इनिंग्स थी ना, जिसके अंदर गिल का भी शो आया, लेकिन उसका शो आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि उसने कितने अच्छे कितने अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया गिल को, शुभमन गिल को उसने खिलाया। ऋषभ पंत ने ऐसा प्रेशर को रिलीज किया हुआ था, इतना फैंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तरफ से 6 एज अ विकेट कीपर सेंचुरीज मार चुका हुआ है, 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, MS धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ODI वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा, और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत, मजा आया सेंचुरी देखने का। कहां बांग्लादेश का इंडिया में जाके व्हाइट वॉश करने का ख्वाब देखना, और कहां बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स का बड़ी हसरत के साथ इंडिया के ड्रेसिंग रूम की तरफ देखना कि भैया तरस खा लो और जो डिक्लेयर कर दो। क्या कमाल की बैटिंग जो है इंडिया के बल्लेबाजों की जानब से देखने को मिली है कि बिल्कुल बांग्लादेश को आप ये कह सकते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए हैं। खास करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने मार मार के उल्ली निकाल दी है। इंडिया की टीम ने बांग्लादेश को 514 रन का टारगेट दे दिया है,
बांग्लादेश की टीम जो है वो 515 बनाएगी, 515 का टारगेट, 515 बांग्लादेश बनाएगा तो ये मैच जो है बांग्लादेश जीत जाएगा, जो कि मुझे लग रहा है कि शायद बांग्लादेश 2 बारियां लगा के भी 515 ना बना सके। और क्या कमाल की, ओए होए होए, ऋषभ पंत ने भैया दिल खुश करके रखती है। कम बैक हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना। 638 दिनों के बाद टेस्ट क्रिकेट खेलने लगा बंदा और आके अपनी दूसरे इनिंग्स में जो है सेंचुरी ठोक दी। क्या कमाल की बैटिंग जो है वो, अगर देखा जाए 128 बॉलों पे 109 रन, 13 चौके 4 छक्के। मेहदी हुसैन ने इनको आउट किया, लेकिन उससे पहले बांग्लादेश के बॉलर्स को ऋषभ पंत ने बेबस करके छोड़ा हुआ था। और साथ में शुभमन गिल पहली इनिंग्स में 0 और अगली इनिंग्स में सेंचुरी ठोक दिया भाई। बड़े लोग कुछ जो है शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे थे, अगले ने जो है 119 रन बना लिए, 10 चौके 4 छक्के। और एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं कि या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई, क्योंकि हम तो थक चुके हैं, हमसे नहीं आउट हो पाएगा शुभमन गिल। और साथ में जब केएल राहुल आए तो राहुल ने भी आके अच्छा खासा जो है वो धमाका किया, 19 बॉलों पे 22, 4 चौके लगा दिए। अगर ये डिक्लेयर ना करते तो शायद जो है केएल राहुल भी जो है आज उस लय में नजर आ रहे थे कि भैया उन्होंने भी कमाल करना था। टारगेट इतना बड़ा है, इतना बड़ा टारगेट है कि जहां पर एक विकेट भी गिरी तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाती हैं। पाकिस्तान नहीं है ये जहां पर जो 200 रन का टारगेट लगा हो कि पहले आप जो 56 रन जो है बोर्ड के ऊपर लगाएं तो उसके फौरन बाद जो है वो आपके लिए अगले 150 रन बनाना मुश्किल ही ना हो। तो मुझे लगता है कि अभी भी टारगेट जो है बहुत ही दूर है, मंजिल बहुत ही दूर है। अक्सर कहता हूं कि इसका इंटरनेशनल टेस्ट का करियर बेशक के 10 साल का ना हो, 12 साल का ना हो, जितने भी 4-5 साल इसने खेले हैं, और बीच में तो देखे ना 1.5-2 साल तो एक्सीडेंट की वजह से साइड पे हो गए, तो जितने साल भी ये टेक्निकली अभी टेस्ट क्रिकेट खेला है, इसने इतनी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं, इतना ये एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है कि लोग इसकी बैटिंग देखने के लिए रुक जाते हैं। अगर जब इसकी बारी आए तो लोग कहते हैं यार चलें इसकी हम बारी देखें, अब आएगा मज़ा। चाहे वो इंडिया में खेले, चाहे ये ख़ास करके सैना कंट्री में खेले, ऑस्ट्रेलिया में खेले। ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे आई एब्सोल्युटली लव द वे ही प्लेस, इंग्लैंड वगैरह में तो ही इज़ टू गुड। तो ये बंदे की एक क्वालिटी है, इसकी एक्सीलेंस है, इसकी ब्रिलियंस है, और इट्स नॉट इजी दैट एट द हाईएस्ट लेवल जहाँ से सिलसिला रुका था वहीं से ही आके इसने सिलसिला का आगाज़ किया। जिस इम्पैक्ट के साथ ये बैटिंग करता था बिल्कुल उसी इम्पैक्ट से ही आके दोबारा, और फिटनेस भी और भी बेहतर हुई है पहले की निस्बत फिटनेस भी बेहतर हुई है। और कमाल की ये बात है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए उतना ही कम है कि माशाल्लाह से खैर खैरियत से ठीक होके वापस आया है और आके उसी तरीके से ही खेल रहा है जो इसकी एक पहचान है, जिसकी वजह से इसका नाम बना है। ऋषभ पंत का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वो ख़ास करके इसकी जो टेस्ट में परफॉर्मेंसेस हैं उसकी वजह से मैं इसका फ़ैन हूँ कि ये लाजवाब है। होपफुली यहाँ पे अभी 100 करे। एक कैच अभी था, छूट गया थोड़ी देर पहले, बट इट्स ओके, कैच छूटते रहते हैं। लेकिन और इंडिया की तरफ से पंत हो गए, उसके बाद शुभमन गिल हो गए, दोनों की सेंचुरियां, एक ही 119 नॉट आउट, एक का 109। अभी और भी खेल सकते थे लेकिन ये बहुत रन बना दिया था। अब बीइंग ओपोनेंट आपके पास एक ही काम है, या तो आप सरेंडर कर लो और बिल्कुल ही आप टुक टुक करके आप 100-150 रन के अंदर अंदर आप ऑल आउट होकर चले जाओ, और दूसरा ये है कि आपने हारना तो है लेकिन आप लगकर हार दो, थोड़ा अटैक करके आ जाओ। तो बांग्लादेश ने ये चीज चुनी है, ये क्रेडिट देना पड़ेगा इनको कि कमाल उन्होंने चीज चुनी है कि हम अगर हारेंगे तो अटैक करके हारेंगे। और इसी चक्कर में बांग्लादेश ने भारत के अंदर टेस्ट क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है कि 50 रन की पार्टनरशिप बना दिया ओपनर्स ने। वरना इससे पहले बांग्लादेशी ओपनर ने इंडिया के अंदर टेस्ट में कभी भी 50 नहीं बनाए ओपनिंग में। हम हमेशा एक बात करते हैं और वो बात बड़ी जबरदस्त बात है। हम हमेशा ये कहते हैं कि आप अगर जो है वो एग्रेसिव इंटेंट के साथ जो है वो खेलेंगे तो रन आपके आएंगे, चाहे आप मुश्किल विकेट पे खेल रहे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, इंग्लैंड में खेल रहे हो, इंडिया में खेल रहे हो, कहीं भी खेल रहे हो, आप अगर पॉजिटिव इंटेंट अपनाएंगे तो स्कोर तो आपके आएंगे। अब बांग्लादेश को ये फील हो गया है
कि भाई ये मैच हमारे हाथ से निकल चुका है, और ये बड़ी पॉजिटिव बात है। अभी पाकिस्तान होता है यहाँ पर 400-500 लगा होता, सेम पाकिस्तान उसी वो टुकटुकिया वे में जो है अपना शुरू करता, और वो एक खिलाड़ी आउट, 2 खिलाड़ी आउट, और आस्ता आस्ता जो है वो कहानी गुल हो गई है। तो चलो ये तो होगा ना, एटलीस्ट बांग्लादेश के फैंस को आज ही का दिन अगर बेहतर देखने को मिल जाए। हारना तो है इन्होंने, क्योंकि 500 रन बहुत बड़ा रन होता है। इसके लिए आपको कम से कम जो है वो 5 बैट्समैन आपके बेहतर करेंगे तो ये रन हो सकता है। मतलब 5 बैट्समैन 5 सेंचुरियां मारे, 100 रन करें, इतना आसान थोड़ी है 500 रन करना। रन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आज कमेंटेटर से बात कर रहे थे कि जिस तरह का पिच पहले दिन पिच नजर आ रहा था जब इंडिया ने भी बैटिंग की, और पहला सेशन था, दूसरा सेशन था, फास्ट बॉलर्स को बहुत बाउंस मिल रहा था, वो जिस तरह टाइम गुजरा है तो फास्ट बॉलर के हिसाब से भी फास्ट बॉलर के हिसाब से पिच उस तरह से नहीं रहा। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि सुमन गिल ऋषभ पंत की जमकर पाकिस्तानी मीडिया तारीफ कर रही है। दोस्तों तारीफ तो बनती है जिस प्रकार से आज सुमन गिल और ऋषभ पंत बैटिंग के शुरुआती के टॉप ऑर्डर में जो ओपनिंग ऑर्डर थी टीम इंडिया के, रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली हो या फिर दोस्तों यहाँ पर यशस्वी जायसवाल, जितने भी टॉप ऑर्डर के इंडियन बैट्समैन सब थे सभी फ्लॉप हो गए। उसके अलावा ऋषभ पंत और वहीं पर सुमन गिल ने पारी को संभाला, और सुमन गिल ने नवाद 119 रन की पारी खेले, जिस पर यहाँ पर मैच से पहले इनिंग में क्रिटिसिज्म हो रहा था सुमन गिल पर कि दोस्तों सुमन गिल यहाँ पर फ्लॉप साबित हो रहे हैं। कई महीने से कई टेस्ट क्रिकेट में अच्छी खासी रन नहीं बनाए थे, और दोस्तों यहाँ पर कमबैक किए सुमन गिल, और सुमन गिल ने ही दूसरी इनिंग में ही 119 रन की पारी खेल दी। उसके अलावा दोस्तों ऋषभ पंत ने 109 रन की पारी खेले, जिसको यहाँ पर कई महीने कई साल के बाद एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत ने कमबैक किए। उसके बाद ऋषभ पंत ने अपने शतक जमा दिए, और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा बनना नहीं हो। जिस तरीके से यहाँ पर चोटिल हुए थे एक्सीडेंट में, वैसा लग रहा था कि ऋषभ पंत की वापसी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस तरीके से यहाँ पर विकेट कीपिंग से तरह से कई सारे ऑप्शन से टीम इंडिया के दरवाजे खुले थे, जो कई सारे खिलाड़ी थे जैसे ईशान किशन, KL राहुल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी थे जो ऋषभ पंत की जगह ले सकते हैं। लेकिन ऋषभ पंत ने आज दिखा दिया कि टेस्ट क्रिकेट में ऋषभ पंत की जगह कोई सा भी प्लेयर नहीं ले सकता। जिस तरीके से टेस्ट को T20 बनाकर खेलते हैं ऋषभ पंत, आज भी इन्होंने अच्छी खासी छक्के चौके लगाए हैं जिनमें 109 रन की पारी खेले। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जलकर राख हो गई कि ऐसा प्लेयर हमारे यशस्वी जायसवाल जैसे और सुमन गिल जैसे, ऋषभ पंत जैसे, जसप्रीत बुमराह जैसे हमारे देश में क्यों नहीं पैदा होते हैं, ऐसे खिलाड़ी हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं उभर कर निखर के आते हैं। वो भी होता है जो भी आता है, बॉलिंग में भी टीम इंडिया नंबर 1 में आती है, और जो बैटिंग में भी टीम इंडिया नंबर 1 आती है। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया जुड़े, ऐसे मजेदार वीडियो देखना पसंद करते तो हमारे चैनल